बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको बाबी कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। बोले आज की नई नस्ल की अपनी सोच है, उन्हें इजहार का हक है। बिलावल भुट्टो 3P वाली पार्टी और वो 4P वाली पार्टी के सरबराह हैं। पार्टी उम्मीदवारों को टिकट वो देते हैं, बिलावल भुट्टो को भी टिकट वही देंगे। उन्होंने तलवार को गंदे अंडों से बचाया। मजीद कहा कि मियां साहब से पार्टी में सब डरते हैं, बात नहीं करते। इत्तेहादी हुकूमत में शहबाज शरीफ ने बात ना मानी, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। उन्होंने नून लीग को मौका दिया, वो अब उन्हें मौका देंगे। यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, कोई पार्टी अक्सरियत नहीं ले सकती। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते हैं, इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। सियासत उनकी जरूरत नहीं, मजबूरी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था, उन्हें ना निकालते तो वो फिर धांधली से 2028 तक हुकूमत बना लेते। चेयरमैन पीटीआई की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया था, वो मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो हालत बदतर होती। पीटीआई हुकूमत में पीपल्स पार्टी को 6 वजारतों की पेशकश हुई थी। तहरीक इंसाफ माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से कुल्हाड़ियों से वार किया, इलेक्शन उसको जितवाना था और उसको पावर में लाना था। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है। 2017 के बाद आने वाली हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ा और तरक्की की मईशत को तबाह किया। हसद बुगस मुनाफकत को फरोग दिया। दुख है हम सब ने सबक नहीं सीखा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरी में कारकुनान से गुफ्तगू। बोले उन्हें बार बार निकाला गया। मुल्क ऐसे नहीं चलता, ऐसे तो घर ही नहीं चल सकता। ये मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क के वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग किया गया। उनके खिलाफ कुछ ना मिला तो नाअहल कर दिया। उन्हें और मरियम को जेल में डालकर चेयरमैन पीटीआई को लाया गया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुजरात के साबिक अरकान और रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले अवाम मुतमईन है, कायद नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आ गए। कौम ने 4 सियाह बरसों में महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही का चिल्ला काटा। महंगाई की खिजा से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द फिर शुरू होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा, गरीब का चूल्हा जलेगा। यूसी पैदा करने वालों को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़म। शुरा ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में इस्तराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। चंद माह में मुल्क में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। दुश्मन के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत के साथ निपटेगी। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। शुरा की मईशत की बहाली के इक़दामात और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत। इलेक्शन कमीशन और सदर ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के मुतालिक केस। जस्टिस अतर मिनल्ला का 41 सफ़ात का इजाफी नोट जारी। लिखा पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। आइन और कानून के बरखलाफ निगरानों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। अदालत का ये काम नहीं कि वो इंतखाबात की तारीख का तयन करे। 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार था। 8 फरवरी का तयन सदर ने किया और तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन ने कहा है हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियां निपटा दी गई। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। इंतखाबी फहरिस्तों की तहसील इलेक्शन प्रोग्राम तक यकीनी बनाई जाएगी। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दी जाएगी। पीटीआई ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। फैसले में कहा गया कि पीटीआई के जून 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ थे।
नए इलेक्शन कराकर 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराई जाए। वकील बैरिस्टर गौहर अली का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। दावा किया चेयरमैन पीटीआई की नाअहली नहीं हुई, वो इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से NPNS के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम की अखबारी सनद को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा इश्तिहारात की मत में अखबारात के वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। इसके लिए तमाम विफाकी वजारतों और इदारों से भी फौरी राब्ता किया जाए। गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने और अवामुल नास को आगाही फराहम करने में मीडिया का कलीदी किरदार है। स्मोक से निजात के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में जुमा और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद होंगे। मार्केट दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। इतवार को सुबह से शाम 5 बजे तक मॉल रोड सिर्फ साइकिलिंग के लिए खुली होगी। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक की बड़ी वजह भारत में फसलों की बाकियात को आग लगाना है। मार्केट्स बंद करने के हक में नहीं मगर SOPs फॉलो करना होंगे। मसनूई बारिश के लिए इक़दामात। सड़कों पर पानी का छिड़काव ज्यादा किया जाएगा। सूबाई हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। विफाकी हुकूमत सरचार्ज आयद करने के हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मशीयत के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। रवा माली साल मुआशी शराय नमू 2 से 3% तक जाने का इम्कान है। सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया जा रहा है। सिविल जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली 15 साला मुलाजमा रिजवाना सेहतयाब हो गई। मुतासरा बच्ची को तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। सोनिया अपनी छोटी बहन रिजवाना को बगैर सहारे चलता देखकर खुश। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी पर मुतासरा खानदान का निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिस ने 4 माह तक बच्ची के इलाज और निगहदाश्त का फरीजा निभाया।